वंदे विदेह तनिया पद पुण्येकं केशौर सौरभ समाहितयोगिचित्तम् हंत्र मंत्र ताप्य मनिषं मुनि हंस सेव्यं सन्मानिशानि परतीत पराग पुंजं नीलाभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणौ माहशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधाम भीम शैलाभिदेहं तनुज्वल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल पुण्यधानवान राणावधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि लखन से रामचंद्र शंकर हरि ओम। आवाज सुनो। पावन श्री रामचरित मानस की कथा प्रसंग हम जाने के प्रयास करते हैं। आओ आओ वही पावन कथा प्रसंग हम जाने के प्रयास करबो। जैसे कि आज भैया श्री कमलेश जंघेल जी और भाभी श्रीमती इंद्रानी जंघेल जी जिन दूसरा संतान के रूप में प्रथम पुत्र रत्न के प्राप्ति हो मतलब कि जिघर यह स्वयं भगवान श्री हरि के अंश अवतार लेके आए हैं, जन्म लेके आए हैं। आओ सज्जनों हम श्री रामचरित मानस के वही पावन कथा प्रसंग जाने के प्रयास करबो कि कैसे और का कारण से वो जो परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के यहाँ होते। आओ वो पावन कथा प्रसंग हम जाने के प्रयास करबो, लेकिन ओकर पहले आओ सज्जनों हम एकर बैठ के ए पावन ग्रंथ श्री रामचरित मानस महान ग्रंथ एकर कथा लग के हे बर जात सज्जनों। इस श्री रामचरित मानस ग्रंथ को ऐसे वैसे ग्रंथ नहीं है। आज के युग में कलयुग में श्री रामचरित मानस ग्रंथ ऐसे है जे आज कलयुग के मानवला कलयुग के मनुष्य ला जिए की कला सिखाते कि आज के मानवला आज के मनुष्य ला कैसे प्रकार से जीना चाहिए, अपन परिवार के साथ मिलजुल के कैसे प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये बात हमला इस श्री रामचरित मानस ग्रंथ से सीखेला मिलते। सज्जनों वैसे तो संसार में बहुत अकड़ वेद उपनिषद महापुराण ग्रंथ लिखे जाते हैं, लेकिन सबले ज्यादा काला पढ़े जाते हैं श्री रामचरित मानस ग्रंथ ला। धन्य हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे आज कलयुग के हम मूर्ख मन बर हम मानव मन बर ऐसा सुंदर ग्रंथ के रचना करे हैं। काबर पढ़े बर पहले पढ़ के हमन समझन अपन जीवन में उतारन और जिए के कला का होते, आज के मानवला आज के मनुष्य ला जीना कैसे चाहिए वो बात हमला इस श्री रामचरित मानस ग्रंथ से सीखेला मिलते। सज्जनों कोई यहाँ बाबा जी महाराज ला पूछते कि बाबा आप मन है श्री रामचरित मानस ग्रंथ ला काबर लिखे हो, तब बाबा जी महाराज वो प्रश्न के उत्तर में कहते का कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कि मैं हाँ अपन स्वयं के सुख पर स्वयं के शांति पर और केवल अपने पर नहीं, काबर कि अगर अपने पर करूँ तो स्वार्थ हो जाए। तो सज्जनों बाबा जी महाराज का कहते कि मैं हाँ केवल अपन पर नहीं ए पूरा मानव जाति के कल्याण करे बर मानव जाति के रक्षा करे बर ए श्री रामचरित मानस ग्रंथ के रचना करे। सज्जनों इसे बाबा जी महाराज की
और सजनों देखो ये अभी का चलत है, कौन से युग चलत है? कलयुग चलत है। काबर के बाकी के युग में का हो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में वहाँ के नर नारी मन स्त्री पुरुष मन का यज्ञ करे, जप करे, तप करे, अवन में जाके पेड़ के नीचे बैठ के हजारों वर्षों तक एक पैर में खड़े होके तपस्या करे और तब जाके उमला मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन सज्जनों एक कलयुग ऐसे जहाँ के मानव मल्ला, जहाँ के मनुष्य मल्ला ये सब करना तो है, लेकिन जतना निष्ठा और शुद्धता के साथ में वो बाकी युग के मन जो करे ना, वो मन का करे, यज्ञ करे, जप करे, तप करे, उतना निष्ठा और शुद्धता के साथ में आज ये कलयुग के हमन जो मानव हन, हम मनुष्य हन, हमन वो सब नहीं कर सकन। और तेखरे सेती बाबा जी महाराज कहते भी का कि यही कलिकाल न साधन दूजा और जोग न यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अगर एक कलयुग के मनुष्य मन है ऐसा नहीं कर सके, जप नहीं कर सके, तप नहीं कर सके, व्रत नहीं कर सके, ता आज के हम मानव मल्ला, हम मनुष्य मल्ला तो परम पिता परमात्मा भगवान के प्राप्ति कैसे हुई? तो बाबा जी महाराज बेकर बहुत सी साधारण से उपाय बताई। कहते का बाबा जी महाराज के कलयुग के मानव मल्ला, कलयुग के मनुष्य मल्ला कुछ करे की जरूरत नहीं है, सिर्फ का करना है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सजनों एक कलयुग में हमला कुछ नहीं करना है, कोई भी काम करत हो बस ये मुख से भगवान के राम नाम न लेत रहो। काबर के हमला ये मानव शरीर काबर मिले है? भगवान के भजन करे बर, भगवान के भक्ति करे बर और अपने मुख से भगवान के नाम न ले बर। और बाबा जी महाराज कहते भी मानव शरीर के विषय में का कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ भाग्य से हमला ये मानव शरीर, ये मानव के चोला मिलते और बड़ भाग्य से कैसे सज्जनों, जब हम पूरा 84 लाख जन्म ल काट के आथन तब जाके अंत में हमला ये मानव के शरीर, मानव के तन मिलते। और बड़े बड़े संत महात्मा मन ऐसे भी कही थे कि मानव शरीर ला पाए पर वो देवता मन भी तरसते कि काश हमला भी मानव शरीर मिलतीस, ये मानव देह मिलतीस और हम भी सुंदर भगवान के भजन कर सकते। काबर के मानव शरीर कैसे है जेकर से सब चीज हो सकते, काबर के शरीर कैसे है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेही परलोक सवारा। ये शरीर ऐसे है जेकर से हम सब कुछ कर सकथन, सब काम कर सकथन, साथ में बहुत सुंदर भगवान के भजन कर सकथन, भगवान के भक्ति कर सकथन, भगवान के नाम ले सकथन और सुंदर एक जगह बैठ के भगवान के पावन अमृत में कथा ला सुन सकथन। सज्जनों इसे भगवान के कथा आओ आगे बाबा जी महाराज ये भगवान के कथा के विषय में और भगवान के राम नाम के महिमा के विषय में क्या बताते। तो सज्जनों बाबा जी महाराज श्री रामचरितमानस की जो कथा है एक बड़ा महिमा बताते और बड़े बड़े संत महात्मा मन भी कहते कि भगवान के कथा कैसे है। महात्मा मन गाथे का जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। और जिसके सुनने से क्या होता है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। तो सज्जनों ऐसे है भगवान के कथा जेकर बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। और सज्जनों भगवान की कथा ऐसे है। अब बाबा जी महाराज का कहते कलयुग में केवल भगवान के नाम है। तो
सजनो भगवान के जो राम नाम है सिर्फ 2 अक्षर के हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है। रा और मा सिर्फ 2 अक्षर के। और आज कलयुग के मानव मना, कलयुग के मनुष्य मना केवल ये भगवान के 2 अक्षर के नाम ए रा और मा, ए 2 नाम बस ले लेना है। काबर की सजनों कोई भी हो, कुछ भी हो, बस हमारे अंतिम समय में भी जब हमें संसार से दुनिया ला छोड़ के जाते अंत समय में भी का कहे जाते, राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है, यही कहे जाते हैं। देखने से थी सज्जनों इस संसार में हम जब तक के हमला समय दे भगवान इस संसार में रहेंगे तब तक हमला का करना है, बाकी काम तो करना ही है, लेकिन साथ में का करना है, भगवान के राम नाम न लेना है। और ये भगवान के राम नाम का है। बाबा जी महाराज भी कहते का राम नाम के वंदना करत कि बंदो राम नाम रघुवर को, अरे हे तो कृष्णानो भानो हिम करो। सज्जनों बाबा जी महाराज का कहते कि मैं हाँ और राम के वंदना नहीं करो, काखर वंदना करथो, राम के नाम के वंदना करथो। और तेखरे स्थिति कहते का कि बंदो राम नाम रघुवर को, कि मैं राम के नहीं राम के नाम के वंदना करथो। काबर की चमत्कार और राम में नहीं ओखर राम नाम में है। और ये राम नाम काखर समाने हैं। बाबा जी महाराज कहते कि हे तो कृष्णानो भानो हिम कर को। सज्जने राम नाम सबले पहली काखर समाने हैं, कहते सूर्य के समाने हैं। सज्जनों सूर्य क्या करते, जब अंधेरा रहते रात रहते ओकर बाद जब सुबह सूर्य उदित होते तपन प्रकाश से पूरा संसार ला उजाला कर देते, प्रकाशमय कर देते। बस वैसने ही जब हम ए राम नाम रूपी सूर्य ला जपबो, अपन हृदय में धारण करबो, तो हमारे भीतर में भी जो का है अंधेरा है, तब कौन से अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा ओला दूर करके राम नाम रूपी सूर्य ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार से राम नाम का आकर समाने हैं, चंद्रमा के समाने हैं। सज्जनों चंद्रमा का करते शीतलता प्रदान करते, शांति प्रदान करते। और जब हम ए राम नाम रूपी चंद्रमा ला जपबो, अपन हृदय में धारण करबो, तो हमारे भीतर में भी राम नाम रूपी चंद्रमा शीतलता प्रदान करही, शांति प्रदान करही। और इसी प्रकार से राम नाम काखर समान है, कहते बाबा जी महाराज ए राम नाम सज्जनों अग्नि के समान है। आग के काम का है, आग का करते आग जलत रही और मैं जाके आप कुछ भी चीज ला डाल दो का हो जाते, वो पूरा जल के राख हो जाते, भस्म हो जाते। तो सज्जनों वैसने ही हमारे भीतर में भी बहुत अगन कूड़ा कचरा भरा है। तो कैसे प्रकार के कूड़ा कचरा, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब का है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब का है नरक में जाए के रास्ता है। तो हमला का करना है, ये जो काम क्रोध मद लोभ है एला हमला अपन भीतर से निकालना है। और ये निकल ही कैसे, जल के भस्म कैसे होई, जब हम ए राम नाम रूपी अग्नि ला जपबो, अपन हृदय में धारण करबो, तो हमारे भीतर में जो भी विकार भरा है ये सब का हो ही जल के भस्म हो जाही, राख हो जाही। तो सज्जनों ऐसे ही भगवान के राम नाम। और एक नाम सज्जनों नाम के महिमा के विषय में आप जानत हो, ए रामचरितमानस एला सबले पहले कौन लिखी से, बाबा वाल्मीकि जी महाराज। अब बाबा वाल्मीकि जी का लिखी से रामायण लिखी से, जिसमें 8 ठन कांड है जो बाबा वाल्मीकि जी महाराज लिखे। और 8वां कांड के नाम है लव कुश कांड। और श्री रामचरितमानस जिला कौन लिखे है, परम पूज्य पाद गोस्वामी बाबा जी महाराज। तो सज्जनों जैन रामायण ला सबले पहली लिखी से कौन, बाबा वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी महाराज पहली कौन रही से, एक झन डाकू रही से, और जेखर नाम का रही
से रत्नाकर और जेन हाँ इतना पाप करे रही से सज्जनों, इतना पाप करे रही से, इतना पाप करे रही से कि जेन हाँ भगवान के नाम ला, राम नाम ला सीधा भी नहीं बोल सकत रही से। और ओला संग का घर मिली से एक संत के काबर की सज्जनों, हमार भी जीवन में पहली जब संत आई, जब हम संत के संग करबो, सत्संग करबो, तबे हमला भगवान में प्रेम होही, अनुराग होही। और कहते भी का कि बिनु सत्संग न हरि कथा, कि बिना सत्संग के सज्जनों भगवान की कथा हमला सुने पर नहीं मिले और परम पिता परमात्मा में अनुराग नहीं होए, प्रेम नहीं होए। और सज्जनों देखो, अगर हमला श्री रामचरितमानस के ग्रंथ ला समझना है और समझ के अपन जीवन में उतारना है और परम पिता भगवान के चरण में अगर अनुराग करना है, प्रेम करना है, दृढ़ विश्वास रखना है, तो हमारे भी जीवन में तीन चीज होना अति आवश्यक है। कौन कौन से? बाबा जी महाराज लिखते कि श्रद्धा संबल रहित जे नहीं संतन कर साथ, और तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। पहला का श्रद्धा, दूसरा का सत्संग, संत के संग, और तीसरा का ओ परम पिता परमात्मा भगवान में प्रेम। जब ये तीनों चीज हमारे जीवन में मिल ही, तबे हम लोग परम पिता परमात्मा में प्रेम हो ही, अनुराग हो ही। और सज्जनों सबले पहली हमला का करना है? संत के संग करना है, सत्संग करना है। और भगवान भी अपन मुख से कहते का कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जब हम संत के संग करबो, साधु संत मन के संग करबो, उकर सानिध्य में रहिबो, तबे हमला परम पिता परमात्मा भगवान के चरण कमल में अनुराग होही, प्रेम होही। तो सज्जनों हमला एकरे से थी सबले पहली जहाँ भी सत्संग होते, देखो हमला भगवान है शरीर प्रदान करे, दूठन हाथ दे है, पैर दे है, मुंह दे है, नाक दे है, कान दे है, काबर दे है सज्जनों, ए आँखी दे है काबर भगवान के मुहनी मूरत ल देखे बर, और एक कान दे है काबर जिहाँ भी सत्संग होते या भगवान की कथा होते, तो वहाँ जाके हम बैठन और अपने दोनों कान से भगवान के कथा ला सुनन। काऊ जेन हा अपने कान से भगवान के कथा ला नहीं सुने, ओखर कान भी काखर समाने हैं। बाबा जी महाराज कहते जिन्हें हरि कथा सुनही नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जे हा अपन कान से भगवान के कथा ला नहीं सुने, ओखर कान काखर समाने हैं, सांप के बिल के समाने हैं। ऐसे बाबा जी महाराज कहते। और सचनो देखो हमला दूठन हाथ दे भगवान काबर दे, भगवान की सेवा करे बर। और सबले बढ़िया बात का जहाँ भी सत्संग होते, हाँ दादाजी जहाँ भी सत्संग होते या भगवान के कथा होते, तो हमारे दादाजी बताई से का करना है, हाथ से ताली बजाए बर। जहाँ भी भगवान के भजन होते तो अपन दोनों हाथ से ताली बजा सकन, संकीर्तन कर सकन। दूठन पैर दे है भगवान हा काबर, जहाँ भी सत्संग हो या भगवान के कथा हो, तो वहाँ हमन ये दोनों पैर से चल के जा सकन। सज्जनों तेखर से ती हमला भगवान है सुंदर मानव शरीर प्रदान करे। और आज सज्जनों आगे बाबा जी महाराज का लिखते एक भजन, ओकर बाद जाने के प्रयास करें।